उन्होंने वहां के दलितों के ऊपर बहुत सारी चीजें थोप दी। गली में मटका लटकाना है, थूक नहीं सकते सड़क पर, हमने आपसे बताइए 100 गज 64 गज 32 गज की दूरी बना के रखनी है, अपनी कमर पे झाड़ू रख के चलनी है, कोई भी व्यक्ति आएगा उसको सम्मान देना है, जब बारात चढ़ेगी तो उसके आगे तुमको ढोल बजाना है, तुम अपनी बारात का प्रदर्शन नहीं कर सकते, तुम घोड़ी पर नहीं बैठ सकते। तो आधुनिक समय की बात मैं आपको, तो वो महाराष्ट्र के आपका पेशवाई ब्राह्मण थे जिन्होंने ये किया। आप समझना मैं किस वर्ग को संबोधित कर रहा हूँ, लेकिन राजा राम मोहन राय भी ब्राह्मण है, अंतर समझना। और आपका महादेव गोविंद रानाडे ये भी ब्राह्मण है। तो हर एक जाति में संकीर्ण लोग भी होते हैं और हर एक जाति में आपका समाज सुधारक लोग भी होते हैं। आप उस पक्ष को तय करेंगे कि आप किस वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, समाज सुधार का या आप उस संकीर्ण मानसिकता के शिकार हैं, ये तय आपको करना होगा। तो महादेव गोविंद रानाडे उनको बोलता जाता है महाराष्ट्र के सुब्रात, महाराष्ट्र के सुब्रात, महाराष्ट्र के सुब्रात, महाराष्ट्र के सुब्रात, समझे? सुब्रात कहने का क्या मतलब? आप जानते हैं सुब्रात कितने लोग जानते हैं? हम सब करके बताएं। सुब्रात मतलब बहुत गजब आदमी है इसमें, वो मूर्ति बनाते थे, मूर्ति स्कल्प्टर, मूर्तिकार थे, और मूर्ति बना के जितने पैसे वो इकट्ठे करते थे तो उन पैसों को वो खर्च करते थे उस आदमी से चर्चा करने में, तो उनकी जिज्ञासाओं को खत्म कर सकता है। कैफे में ले जाते थे लोगों को पकड़ के, उनको लगे ना इलाके का कोई चर्चित आदमी है, मेरे सवालों का जवाब ये सही तरीके से दे सकता है, उसको कैफे में ले जाते थे, भाई साहब तुम कॉफी पियो और मुझसे बात करो, चर्चा करो मुझसे। और जब तक संतुष्ट नहीं हो जाते थे तब तक उसको छोड़ते नहीं थे। ऑपरेटिव्स पढ़ते होंगे सुकरात, कोई किताब नहीं लिखी उन्होंने, कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं, बस उनकी वाइफ इनसे लड़ती थी, बोले कि यार तुम जो है सारा पैसा तुम्हें घर में चीजें है नहीं और तुम क्या मतलब लोगों के ऊपर खर्च कर देते हो, है ना? लेकिन उन्होंने जो उनके स्टूडेंट्स बने, आप समझना मेरी बात को, स्टूडेंट्स जो उनके शिष्य बने, उन्होंने अपने शिष्यों को क्या सिखाया? सुकरात ने अपने शिष्यों को यह सिखाया कि आपको जिंदगी में अगर कुछ सीखना है तो चुनाव करना सीखना होगा कि आप किसको गुरु बना रहे हैं, आप किसको सही व्यक्ति मान रहे हैं, तो आपको चुनना होगा। कहीं ऐसा तो नहीं आपने शक्ति ऐसे व्यक्ति को दे दी है कि जो डिजर्व ही नहीं करता। हम लोगों के अंदर चेतना बढ़ते थे, चेतना, तुम्हें सवाल करने चाहिए, सवाल। जैसे कि उनके शिष्यों ने एक बार चर्चा आती है, बड़ी चर्चा आती है कि एक आपका मतलब कि एक जगह सभा हो रही थी, तो जो सिकंदर के पिता है फिलिप सेकंड, फिलिप द्वितीय, तो बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि जो फिलिप द्वितीय है वो ईश्वरीय औलाद था, ईश्वर की कृपा से पैदा हुआ, कि जो वहां पे ईश्वर है, ठीक है, उस ईश्वर ने आपका रूप लिया और सांप का रूप धारण करके और उसकी जो माता थी उसके शरीर से संपर्क बना करके और इंटरकोर्स किया। तो लोगों ने कहा कि यार फिर उसको हम ईश्वर क्यों मान लें? छात्रों, उनके छात्रों को सवाल करते थे ना, उन्होंने अपने छात्रों से कहा सवाल करने के लिए, तुमको सवाल दागने होंगे, और उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति को हम ईश्वर क्यों मान लें जिसने दुराचार किया किसी एक स्त्री के साथ में, या उस स्त्री की परमिशन के बिना उससे जो है आपका शरीर से संपर्क स्थापित किया। तो वहाँ पे ज्ञान दे रहे थे, वो आपका थोड़े घबरा गए, उन्होंने कहा यार ये तो सवाल पूछने लगे, सवाल पूछेंगे तो गड़बड़ होंगे। जैसे एक जज साहब को उनके स्टूडेंट्स ने पकड़ लिया, तो लोग रस्तों पर विरोध करने लगे थे इस बात पर, लोग जिनकी बनी बनाई सत्ता के खिलाफ सवाल उठ रहे थे।